ऑलराइट गाइस, हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई करें 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। दोस्तों, मुझे ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो अगर कोई भी इंसान यहां पे बैंक ज्वाइन करता है, जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि एज अ फ्रेशर जो बैंक ज्वाइन करेंगे वो सेल्स में ही ज्वाइन करेंगे, चाहे वो सेल्स ऑफिसर हो, चाहे वो रिलेशनशिप ऑफिसर हो यानी कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजर हो, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हो, या कोई भी ऐसी प्रोफाइल जो होती है ना, जिसमें हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं ना ये बताना चाहूंगा कि ग्रोथ होता कैसे, ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल से ज्वाइन करो। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, रिलेशनशिप मैनेजर हो, आरओ हो, सेल्स ऑफिसर हो, वीआरएम हो, लाइक आपका एनआर वाला प्रीमियम रिलेशनशिप मैनेजर, किसी भी प्रोफाइल पे आप काम करने जा रहे हो, आप बेटर करना चाहते हो, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल्स ऑफिसर। बेटा, सेल्स ऑफिसर जो ब्रांच में होता है वो क्या करता है? देखो, सेल्स ऑफिसर का काम होता है सेल्स करना, कोर सेल्स करना। भाई पूरी तरह से इनको फील्ड सेल्स करना पड़ता है, यानी कि लीड जनरेट करना पड़ता है। मार्केट में ओपन मार्केट में जाके लीड जनरेट करते हैं, फिर आके लीड अपडेट करते हैं। उसके बाद 1-2 दिन के बाद लीड पे कॉल करते हैं, कॉल करके मीटिंग करते हैं, मीटिंग में जाके आपको ये कोई ना कोई प्रोडक्ट पिच करते हैं कस्टमर्स को, और फिर सेल्स करते हैं। ये इनका काम होता है सेल्स ऑफिसर का। तो सेल्स ऑफिसर जो होता है, ये इसकी जो सैलरी होती है ऑन एन एवरेज, किसी भी कंपनी में, बैंक में बात करूंगा, 15,000 से 20,000 सैलरी होती है, और इंसेंटिव्स इनको मिल जाता है। ठीक है, हर बैंक्स के अपने अपने अलग अलग इंसेंटिव स्ट्रक्चर होते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप लोग इस वाले करियर पाथ में जा रहे हो ना, आरएम, आरओ, वीआरएम, पीआरएम, तो अगर कुछ भी कर रहे हो तो देखना, ध्यान से देखना यार, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंसेंटिव्स हो गए, ये सब होता है स्ट्रक्चर। अब इसका ग्रोथ कैसे होता है? बेटा, इसमें अगर इसने ढंग से काम किया, 1 आध साल बढ़िया काम किया, तो आगे चल के ये था, देखो, 1 साल बढ़िया काम किया, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, आप सेल्स अच्छा कर रहे हो, तो आगे जाके आपके पास ऑप्शन है, आप रिलेशनशिप ऑफिसर बन सकते हो, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर बन सकते हो। आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट एस सेल्स ऑफिसर से डायरेक्ट आप रिलेशनशिप मैनेजर भी बन सकते हो। ठीक है, ये 2 ऑप्शन ध्यान देना। सेल्स ऑफिसर है, आपने सेल्स में काम किया, बढ़िया काम कर रहे हो, परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, तो आगे जाके आप ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, पर्सनल बैंकर, ये सब पोजीशंस होती है जो सेल्स ऑफिसर के बाद मिलती है। लेकिन सेल्स ऑफिसर अच्छा होना चाहिए, राइट? सेल्स ऑफिसर, क्योंकि ऐसे नहीं मिलेगी यार आपको। आपने अगर अचीव किया है, आपने अगर टारगेट अचीव करा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बोलने में बहुत अच्छे हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा भी यहाँ पे काम नहीं आती, इंग्लिश इज एन ऑप्शनल, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। आपकी स्टाइल, आपका नॉलेज, आपका अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन प्रोफाइल्स में जा सकते हो, बीआरओ, आरएम और पर्सनल बैंकर। आरएम, ये आरएम जो होते हैं, ये आरएम वाले होते हैं, एक रिलेशनशिप मैनेजर गाइस, मैंने पहले ही बताया था, 25,000 भी कमाता है और 2 लाख महीना भी कमाता है, सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। चलो, अब ये सेल्स ऑफिसर वाला समझ में आ गया, बीआरओ बनते हो। अब चलो, बीआरओ जो लोग ऑलरेडी हैं वो आगे कैसे ग्रो करते हैं? देखो, बीआरओ के बाद सब कुछ इंटर रिलेटेड है यार। अगर आप ब्रांच में रिलेशनशिप ऑफिसर बनते हो तो आगे जाके 1 साल 2 साल आपने काम किया, 1 साल 2 साल अच्छा परफॉर्म किया, राइट? आपको यहां पे काम क्या करना होता है? आपको सर्विस सेल्स यही करना होता है, सर्विस भी देना है कस्टमर को, ताकि वो सेल्स उसको हम कर सकें। आगे जाके भाई नेक्स्ट इसमें यही है, रिलेशनशिप मैनेजर ही होता है। स्टेप यही है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं। ठीक है, मैं सेल्स ऑफिसर था, सेल्स ऑफिसर से मैं ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर बना, या मैं पर्सनल बैंकर बना। ठीक है, पर्सनल बैंकर भी बन सकता हूं, फिर उसके बाद मैं यहां से रिलेशनशिप मैनेजर भी बन सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, रिलेशनशिप मैनेजर बन के अब क्या होता है दोस्तों? रिलेशनशिप मैनेजर मैंने अभी बताया, महीने का 25,000 भी कमाता है, महीने का 2.5 लाख या 2 लाख रुपए महीना भी कमाता है। डिपेंड करता है ये इनका एक्सपीरियंस। ये ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये बहुत एक्सपीरियंस होगा, 8-10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस। ये जो कस्टमर इसको मिलेगा, आरएम का क्या होता है ना, आरएम को कस्टमर का डेटा दिया जाता है, कस्टमर का प्रोफाइल दिया जाता है। कस्टमर को उसको जो प्रोफाइल दिया गया है, 500 डेटा, 600 डेटा, उन डेटा पे, उन कस्टमर के डिटेल पे रिलेशनशिप मैनेजर कोई भी हो, चाहे ये हो, इसको कॉल करना होता है। कस्टमर्स को कॉल करके कस्टमर के साथ मीटिंग करनी होती है। मीटिंग करके समझना है कि भाई इनको कोई, हमारे जो भी साथ हमसे जो भी बैंकिंग कर रहा है ये कस्टमर, उस बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या हम उसको बेस्ट टू बेस्ट क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, और उसको पूरा प्रोफाइल समझ के कस्टमर का हमें प्रोडक्ट कोई ना कोई उनको बताना होता है, प्रोडक्ट कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, इसका हिस्सा बन सकते हो, प्रोडक्ट पिच करना होता है। ये आरएम का काम होता है। अब डिफरेंस कहां पे आता है ये वाले आरएम और ये वाले आरएम में? आता है कस्टमर का टिकट साइज। जो 25,000 महीना आरएम कमा रहा है, उसका टिकट साइज जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि इसके बाद जो कस्टमर होंगे वो 30,000 40,000 महीना कमाते होंगे। लेकिन इसके बाद जो कस्टमर होंगे, हो सकता है बहुत बड़े सीईओज लेवल के जो लोग होते हैं, या डीवीपी, वीपी और सीनियर वीपी लेवल के लोग होते हैं, वो उसको मिलेंगे। उसका पूरा बैंकिंग मैनेज करना, पूरा सेल्स मैनेज करना, हो सकता है ये जो 2 लाख महीना कमा रहा है ये आरएम हो सकता है पोर्टफोलियो मैनेजर हो।
पोर्टफोलियो मैनेजर या वेल्थ मैनेजर भी हो सकता है, जिसका काम होता है कंपनी का या किसी इंडिविजुअल कस्टमर का पूरा पैसा पोर्टफोलियो मैनेज करना। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक इंसान है, अगर मैं अपनी पोर्टफोलियो की बात करूं, मैंने अपना जितना पैसा है, मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है, मैंने कहां कहां पे अपना इन्वेस्ट किया है पैसा। हो सकता है मैंने सेविंग अकाउंट में डाला हो सकता है मैंने एफडी में डाला हो सकता है मैंने एसआईपी में डाला हो सकता है मैंने लाइफ इंश्योरेंस में डाला हो सकता है मैंने आपका टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल प्लान में डाला हो सकता है कि मैंने पोस्ट ऑफिस में डाला हो, स्टॉक्स या शेयर्स में डाला हो। ये अलग अलग जगह है जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो वेल्थ मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर मेरे इन सारे पैसे को पोर्टफोलियो वाइज मैनेज करेगा, अलग अलग पैसा जो मैंने डाला है उसको मैनेज करेगा। यही काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का, वेल्थ मैनेजर का। क्लियर हो गया गाइस? तो एक सेल्स ऑफिसर से, अगर आपको ये लगता है कि सेल्स ऑफिसर खाली जिंदगी भर सेल्स करता है, ऐसा नहीं होता। सेल्स ऑफिसर से आप ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि सेम बैंक में बन जाओ यार, स्विच मार दो, अच्छा करो, स्विच मारो, दूसरे बैंक में जाओ, करो वहां पे, राइट। अब यहां पे एक चीज, चलो ये पहले एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बीआरओ हो गया, बीआरओ के बाद आरएम बन सकते हो, साल डेढ़ साल के अंदर अंदर आरएम बन सकते हो। आरएम जब बन गए तो आरएम बनने के बाद आपको आप धीरे धीरे आरएम में ही ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपकी टिकट साइज कस्टमर की जो है वो बढ़ सकती है। अब आरएम में कैसे ग्रो करोगे? अभी मान लो आप लोग आरएम हो, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप मैनेजर। गाइस ध्यान देना यार, बहुत कंफ्यूजन होता है। सेल्स ऑफिसर, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, ये जो होता है ना, ये सब प्रोफाइल है, ये सब जॉब का नाम है, ये रोल है आपका। सेल्स ऑफिसर, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, ये सब रोल है दोस्तों। ये कोई आपका ग्रेड नहीं है, ग्रेड नहीं है। ग्रेड क्या होता है? डेजिग्नेशन क्या होता है? ऑफिसर लेवल। इसे हम कहीं कहीं बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल, राइट। ये आपका ग्रेड है। इसके बाद जब हम प्रमोट होते हैं यहां से तो सीनियर ऑफिसर बनते हैं, सीनियर ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं। इसके बाद यहां से प्रमोशन होते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर लेवल पे हम जाते हैं। मैनेजर हमारा ग्रेड होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है हमारा सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर चीफ मैनेजर भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम आते हैं सीनियर मैनेजर के बाद जब हम प्रमोट होते हैं तो हम क्या, हमें ग्रेड मिलता है, मिलता है हमें एवीपी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद डीवीपी, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है दोस्तों आपका डायरेक्टर, डायरेक्टर्स होते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद आते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स लेवल हो गया, एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद आता है आपका सी सूट रोल होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स एक तरफ हो गया और सी सूट रोल एक तरफ हो गया। सी सूट रोल मतलब समझते हो? सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीओओ, सीएलओ, सीएमओ, सीपीओ, ये जितने भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ लीगल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, ये सब आ गया आपकी सीईओ में। ऐसे काम चलता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या ब्रांच बैंकिंग वाले ही सिर्फ होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में याद रखना, बैंक में दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आईटी भी बैंक में होता है, मार्केटिंग वाले भी बैंक में होते हैं, लीगल वाले भी होते हैं, कंप्लायंस वाले भी होते हैं बैंक में। बैंक में आपके स्ट्रैटेजी वाले भी होते हैं, प्रोडक्ट वाले भी होते हैं, हर तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट्स वाले भी होते हैं, फाइनेंस वाले भी होते हैं। तो हो सकता है एक आदमी, कोई तुमसे मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं बैंक में मैनेजर हूं। तो बहुत बार लोगों को लगता है बैंक में मैनेजर का मतलब ब्रांच मैनेजर। अरे नहीं बाबा, बैंक में मैनेजर मेरा ग्रेड है, मैनेजर मेरा ग्रेड है, मेरा डेजिग्नेशन है। करते क्या हो? मैं अकाउंट्स में हूं, मैं अकाउंट्स देखता हूं। क्या करते हो? मैं आईटी देखता हूं। क्या करते हो? सर मैं एचआर में हूं, मैनेजर हूं बैंक में, एक्सिस बैंक में मैनेजर हूं, लेकिन एचआर में हूं। आप समझ में आया? तो ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में ये ग्रेड होते हैं, ठीक है। अब आपका जो प्रमोशन होता है वो ग्रेड वाइज होता है, ना कि प्रोफाइल वाइज। ग्रेड वाइज होगा तो प्रोफाइल कुछ और भी मिल सकता है। अब देखना, ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर बनने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाता है। सीनियर ऑफिसर से एएम बनने में 1 साल से 3 साल लग जाता है। एएम से डीएम बनने में 1 साल से 3 साल लग जाता है। डीएम से एएम में, एम में 1 से 3 साल। फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर 1 साल से 3 साल। यहां से यहां कहा गया एवीपी बनने में 1 से 3 साल, फिर 1 से 3 साल, फिर 1 से 3 साल, 1 से 3 साल। तो आप ऐसे जोड़ते जाओ 1 से 3 साल, यानी कि मिनिमम बता रहा हूं 1 2 3 4 5, लाइक 5 तो बहुत ज्यादा कम हो गया, इतना भी नहीं। अगर आप एवीपी लेवल तक जाना चाहते हो, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट तक जाना चाहते हो, तो 8 साल 7 साल 8 साल मिनिमम, लाइक 6-8 साल लग जाता है, लग सकता है, मिनिमम बता रहा हूं। एवरेज 10-12 साल लग जाता है,
10-12 साल लग जाता है एवरेज, मैक्सिमम तो कुछ लिमिट ही नहीं है, ठीक है। एवीपी लेवल तक अच्छी पोजीशन होती है, बहुत अच्छा, लाखों में पैसा होता है। क्लियर है गाइस? तो आप जब आरएम में बनते हो, आप जब आरएम बनते हो, सेल्स ऑफिसर, बीआरओ, फिर आरएम, जब आरएम बनते हो ना, आरएम में हो सकता है कि आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड हो सकता है आप डिप्टी मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो सकता है आप मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो सकता है आप सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे आरएम को देखा है, मैं जो एवीपी लेवल पे भी काम करते हैं। मैं अपना बता दूं, मैं कोटक महिंद्रा बैंक में जब मैंने छोड़ा था कोटक, तो मैं सीनियर मैनेजर था, मेरा ग्रेड था सीनियर मैनेजर। सो आई वर्कड एज अ रिलेशनशिप मैनेजर ओनली। मुझे बड़े बड़े कस्टमर, बड़े क्लाइंट्स मिले थे, राइट। बड़े कस्टमर्स होते हैं, काफी अच्छे उनकी वैल्यू होते हैं, काफी अच्छी उनका नेटवर्थ होता है, राइट। ये हो गया आपका आरएम बनने के बाद। अब ऐसे ग्रो कर सकते हो, सैलरी भी इसी हिसाब से आपकी बढ़ती है। अब ये तो आरएम वाला ही हो गया, आरएम में आप ग्रो कर रहे हो, राइट। इसके अलावा मैंने बताया आपको, आरएम के साथ साथ आप अगर रिलेशनशिप मैनेजर हो, आप इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हो, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर में जा सकते हो, वेल्थ मैनेजर में जा सकते हो, ये ऑप्शंस भी है, राइट। ये भी अब अच्छे सीनियर मैनेजर और एवीपी लेवल पे होते हैं, इनकी भी सैलरी अच्छी होती है, लाख से ज्यादा ही होती है सबकी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं कि अब इसके अलावा और क्या होता है, तो ध्यान से सुनना गाइस। अगर बैंक में ना बहुत बार ऐसी जॉब्स निकलती है, बहुत बार ऐसी पोजीशंस निकलती है जहां पे सर्विस एंड सेल्स की एक्सपीरियंस मांगता है 4 से 6 साल का। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सर्विस और सेल्स का एक्सपीरियंस 4 से 6 साल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप बीआरओ और आरएम के तौर पे अगर आपने 4 से 6 साल काम किया है, तो आप एलिजिबल हैं किस चीज के लिए? असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर के लिए इंटरव्यूज होते रहते हैं, अलग अलग बैंक्स में होते रहते हैं। एबीएम डीबीएम लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस 4 से 6 साल एवरेज एक्सपीरियंस मांगता है सर्विस और सेल्स का। तो अगर आपने बीआरओ और आरएम काम किया है, 4-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एबीएम या डीबीएम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार एबीएम या डीबीएम बन गए, नेक्स्ट क्या होता है? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर नेक्स्ट पोजीशन आपकी, नेक्स्ट प्रोफाइल आपका ब्रांच मैनेजर होगा। ये प्रोफाइल है गाइस, ये ग्रेड नहीं है। ग्रेड वही होता है जो मैंने बताया, उसके अलावा कोई ग्रेड नहीं होता, ये प्रोफाइल है, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रांच मैनेजर के बाद क्या होता है? ब्रांच मैनेजर के बाद क्या होता है गाइस? ब्रांच मैनेजर के बाद सर्कल हेड हो गया, क्लस्टर हेड हो गया, रीजनल हेड हो गया, बिजनेस हेड हो गया, ये सब आपका ये ऐसे हो चलता है ब्रांच मैनेजर के बाद। तो आप ऐसे ग्रो कर सकते हो। ये तो ये वाला ब्रांच मैनेजर वाला हो गया। अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? मैंने आपको आरएम वाला प्रोफाइल बताया, सेल्स ऑफिसर से ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, फिर उसके बाद आप आरएम। अब यहां पे एक चीज और बीच में आ जाती है। अब ये बच्चे पूछेंगे सर मैं अगर वीआरएम हूं तो मैं क्या करूंगा? बेटा अगर आप वीआरएम के तौर पे काम कर रहे हो ना, आप भी आगे जाके ब्रांच आरएम ही बनोगे। आपके पास भी ऑप्शन है, आगे जाके ब्रांच आरएम बनने का ऑप्शन है। हाँ, सैलरी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अगर मान लो आप यहां पे 4 लाख का पैकेज है, 4.5 लाख का पैकेज आपको मिल रहा है, या 4 लाख का जो भी पैकेज आपको मिल रहा है, उसमें आप 20-30% का हाइक मिला के आपको बीआरएम बन सकते हो, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो। तो कुल मिला के आरएम ही बनना है। अब मान लो कुछ लोग यहां पर हैं जो बोल रहे हैं सर हम तो प्रीमियम रिलेशनशिप मैनेजर हैं, लेकिन हम वर्चुअली काम करते हैं सर, हम वर्चुअली काम करते हैं। तो बेटा आपके पास भी ऑप्शन है, आप आगे जाके यहां पे एक्सपीरियंस ले लो 1-8 साल का, उसके बाद ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हो आरएम के लिए। ब्रांच में आरएम के लिए ज्वाइन करोगे यार, अगर आप ज्वाइन करोगे ना आगे जाके, तो सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, साल भर काम किया, यहां पे आओ, कम से कम 15% से लेके 30% तक आप हाइक ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे कंपनी में अगर आप स्विच करते हो तो 15% से 30% तक हाइक ले सकते हो। ये आपके भी डिपेंड करता है, आपके परफॉर्मेंस, आपका इंटरव्यू, आपका नॉलेज, आपका स्टाइल, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके एफर्ट्स, यही सारी चीजें होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत यार, तुम लोग करते नहीं हो, सब यहां पे देख के मेरी वीडियोस देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़े गंदे बच्चे हो। ठीक है, अब बात करते हैं। ये हो गया, ये सब कोई नहीं बताएगा भाई, गारंटी दे रहा हूं इस बात की, मैं लिख कर दे रहा हूं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। यहां पे लोग अपनी एडिटेड बढ़िया बढ़िया एडिटिंग वाली वीडियो निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये सब नहीं बताता कोई। मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं बताते लोग यार, यही जानना लोगों को, यही नहीं पता रहता। अब सुनो, ठीक है, समझ में आ गया? वीआरएम पीआरएम जितने भी लोग हैं सब भैया आरएम ही बनोगे, ब्रांच आरएम बनोगे, तभी आगे ग्रो कर पाओगे। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट बताओ। ये तो हो गया आरएम वाला, ये तो हो गया बीएम वाला, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट? तो दोस्तों इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है आप आगे जाके कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी जा सकते हो। जो लोग वीआरएम है ना, जो लोग वीआरएम है, जो लोग पीआरएम है, वीआरएम है, ये लोग भी सुन लो, मतलब वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर और प्रीमियम रिलेशनशिप मैनेजर वर्चुअली वाले। तो बेटा आप भी डायरेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
आप वीआरएम में ही कंटिन्यू कर सकते हो, आप वर्चुअली काम कर रहे हो ना, आप वर्चुअली ही कंटिन्यू कर सकते हो। अभी असिस्टेंट मैनेजर हो, डिप्टी मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कंटिन्यू कर सकते हो आप वर्चुअली वाले में। लेकिन आपको यही है कि आपको फिर आपका प्रेजेंस नहीं रहेगा, आपका इन पर्सन नहीं रहता, कॉल पे रहता है, राइट। और जो लोग बस ऐसे ही आपका कस्टमर साइज, जो आपका कस्टमर का टिकट साइज है वो बढ़ता जाएगा वीआरएम में भी। आप ब्रांच में भी जा सकते हो आरएम बनकर, राइट। और आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी जा सकते हो। कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, भाई बेहतरीन चीज है, करोड़ों का पैकेज, बढ़िया चीज। लेकिन हाँ, टाइमिंग इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये सोचोगे जी 9 से 6 वाला जॉब, ये बिल्कुल नहीं है। 9 to 5, 9 to 6 वाली जॉब नहीं है ये इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसी चीज है यार जिसमें आपको टाइम का कुछ श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपको 24 घंटे देना पड़ जाए, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आप जो काम कर रहे हो अभी करंट टाइम पे, उससे इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको अलग से आईबी का सीखना पड़ेगा, स्किल्स सीखना पड़ेगा, ठीक है, स्किल्स सीखना पड़ेगा। और स्किल्स को आप सीखने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा अच्छे से। या तो आप किसी ना कहीं से कुछ इसका आईबी का स्किल्स सीखिए, सर्टिफिकेशन करिए, लर्निंग के लिए, ना कि जॉब के लिए, लर्निंग के लिए करो। या फिर आप सीएफए कर लो। सीएफए इज नॉट सो इजी गाइस, पहले बता रहा हूं, सीएफए इज नॉट सो इजी। सीएसए भी टफ होता है, सीएफए, हाँ सीएसए भी टफ होता है, ठीक है। ये हो गया, आप यहां पे जा सकते हो बड़े आराम से, नॉट आराम से, ये एक करियर पाथ, ये भी ऑप्शन आपके पास है। अब इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा अगर आप चाहे आप सेल्स ऑफिसर हो, चाहे आप बीआरओ हो, चाहे आप रिलेशनशिप मैनेजर हो किसी भी वर्टिकल में, चाहे सीबीजी हो, पीबी हो, चाहे कोई कुछ भी हो, या चाहे आप वीआरएम हो, ध्यान से सुनना गाइस, चाहे आप प्रीमियम रिलेशनशिप मैनेजर हो वर्चुअल एनआर में, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हो आप, चाहे आप पर्सनल बैंकर हो, आप अगर एक बैंक में काम कर रहे हो, एक बैंक में आपने कम से कम 18 महीने अगर काम कर लिया, 18 मंथ्स अगर आपने काम कर लिया दोस्तों, तो हर बैंक क्या करता है, 18 महीने बाद एक एलिजिबिलिटी होती है आईजेपी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। 18 महीने बाद आप आईजेपी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ये आईजेपी किस चिड़िया का नाम है ये समझो बेटा। आईजेपी का मतलब होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। फॉर एग्जांपल आप सेल्स ऑफिसर हो, यानी कि आप ब्रांच बैंकिंग में सेल्स कर रहे हो, लेकिन आपने 18 महीने काम कर लिया और 18 महीने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको यह लगा कि यार मुझे प्रोडक्ट में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे जाना चाहता हूं, तो आप आगे जाके 18 महीने बाद जाके आप एलिजिबल हो जाओगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अगर कोई वैकेंसी निकलेगी तो आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हो। आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें यह देखा जाएगा, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होगा, चाहे वो एचआर हो, चाहे प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आईटी हो, डेटा हो, जो इसमें भी जाना चाहते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको नॉलेज है, तो उसमें इंटरव्यू होगा। उस चीज जो भी जिसमें जा रहे हो उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा, प्लस जो परफॉर्म किया है आपने अभी तक वो परफॉर्मेंस चार्ट, परफॉर्मेंस शीट देखा जाएगा, उसके बेसिस पे आप स्विच कर सकते हो। ये भी क्लियर कर लो, ठीक है। तो यहां पे आप किसी में भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जो लोग एमबीए करते हैं टॉप कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से, तो वो स्ट्रैटेजी में जाते हैं ज्यादातर। उसके अलावा अगर बिजनेस वगैरह में करा है, फाइनेंस में करा है, तो फाइनेंस में जा सकते हो, अकाउंट्स में जा सकते हो आगे जाके। आप वीआरएम कर रहे हो लेकिन आप मजा नहीं आ रहा, आपने मान लो एलएलबी कर लिया, एलएलबी कर रहे थे, एलएलबी कर रखे हो, तो आप लीगल में जा सकते हो। आपने किसी ने कंपनी सेक्रेटरी करी है तो वो कंप्लायंस में जा सकता है। किसी ने ये बैंक के अंदर ही बात कर रहा हूं, एक ही बैंक में होता है ये चीज, एक बैंक में 18 महीने कम से कम काम करा होना चाहिए, तभी एलिजिबल होते हो आईजीपी के लिए, ठीक है। तो ये भी एक करियर पाथ है दोस्तों, जो फिर से कोई नहीं बताएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्लियर है, यही सब तरीके होते हैं जिसके जरिए आप ग्रो कर सकते हो। आज के बाद मत बोलना सेल्स ऑफिसर का कोई ग्रोथ स्ट्रक्चर है कि नहीं। सेल्स ऑफिसर बहुत शानदार चीज है। और एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, देखो बैंक में अगर आप काम करते हो ना, बैंक में कहीं भी रहो, कुछ भी करो, किसी भी प्रोफाइल पे काम करो, सेल्स तो करना ही करना है फॉर श्योर। एक कैशियर जो होता है उसको तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा, तब तक अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा जब तक उसने सेल्स टारगेट पूरा ना किया हो। टारगेट उसका भी है जब तक उसने बेहतरीन बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे सेल्स ना किया हो। समझ लेना ये चीज, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, तुम लोग बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग ज्यादा ना ये सोचते हैं कि सर मेरे घर के बगल में मुझे नौकरी दिला दो, ब्रांच मुझे घर के बगल में होना चाहिए, मेरे शहर में ब्रांच होना चाहिए। बेटा अगर आपका शहर कोई छोटा शहर है ना, तो वहां पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। वहां पे ग्रो, क्योंकि बैंक में ग्रो आप तभी करोगे जब आप ज्यादा बिजनेस कर पाओगे, ज्यादा सेल्स ला पाओगे। सेल्स नहीं ला पाओगे तो आप बैंक में बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी एक एक जो धीरे धीरे जिसका ग्रोथ होता है वैसे रहोगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एवीपी लेवल तक आपको 8 साल में जाना है, 15 साल में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है बहुत अच्छे से। और ये वीडियो को बार बार देखो यार, ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से मैंने सबको यहाँ पे कवर किया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है प्लीज, और आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, चलो अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको मुझसे डिस्कस करना है, मेरे साथ कोई गूगल मीट करना है, 1-on-1 सेशन करना है, तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूंगा। बता देना कि सर आपका मैंने ये वाला वीडियो देखा था, तभी मैंने मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। कोई भी करियर को लेकर आपको कंसर्न है, प्लीज 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 गाइस डिस्कस करो मुझे, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, डिस्कस करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैसेज में टक 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 करने से अच्छा है कि यार गूगल मीट पे आ जाओ, बात कर लेंगे फेस टू फेस, ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मेरे बारे में नहीं जानते तो बता देता हूं जल्दी से। 16 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल बैंक में काम किया है, पिछले 2-3 साल से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, कई हजार लोगों को ट्रेन कर चुका, जो अलग अलग बैंकों में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। मेरा चैनल है BFSI करियर 24/7, यहाँ पे मैं रोज जॉब वीडियोस बताता हूँ, जॉब वीडियोस कि कहाँ कहाँ पे जॉब है, कहाँ कहाँ पे इंटरव्यूज है, पूरी तरह से लोगों को जॉब के लिए रेडी करता हूँ यार। फ्री में कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम वर्किंग एज अ एसोसिएट डायरेक्टर विद ADA 24/7। मैं एक सीनियर फैकल्टी और करियर मेंटोर हूँ। सैलरी मुझे वहां से प्रॉपर मिलती है, सैलरी का इशू नहीं है। ये वीडियोस क्यों बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए। मैंने नोटिस किया है लोग यहाँ पे 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आरएम कैसे ग्रो करता है ये भी नहीं पता होता। तो आप लोगों को मैं ग्रो करना सिखा रहा हूं, सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी लोग मेरे इस गाइडेंस का हिस्सा बन जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।